दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की काउंसलिंग डेट्स के बारे में। 21 तारीख को आधी रात में एक नोटिस जारी हुई जिसमें काउंसलिंग का डेट क्या शेड्यूल है, किस दिन क्या होगा, कब क्या होगा, ये लिखा हुआ है इस नोटिस में। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। देखेंगे कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको क्या करना होगा, क्या आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। जो फ़ी लग रहा है रजिस्ट्रेशन का और कोर्स का रजिस्ट्रेशन के समय, वो रिफंडेबल है या नहीं है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं सबको डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एडमिशन प्रोसेस का नोटिस जारी कर दिया है और आज यानी 22 तारीख से 22 अक्टूबर से जो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एडमिशन प्रोसेस है और किस तारीख को क्या होगा। सारी डिटेल्स को देखेंगे कि कैसे क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आना है, cusp.ac.in पे आपको आना है। इसके बाद जब ये साइट खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। यहाँ पे लिखा होगा CUCT 2020 स्कोर मेरिट लिस्ट एंड नोटिस फॉर एडमिशन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा CUCT 2020 स्कोर मेरिट लिस्ट एंड नोटिस फॉर एडमिशन। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें आपका सारा डिटेल्स देखिए, बहुत सारे नोटिस हैं। तो इससे पहले मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, तो आप जिस भी कोर्स का मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं उस कोर्स पे यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ BA B.Ed पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब BA B.Ed पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 85 गया था। तो इस तरह से आप नीचे जाकर धीरे धीरे सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नोटिस आया है, तो इस नोटिस को हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस है 21 तारीख यानी 21/10/2020 का आधी रात को ये नोटिस जारी हुई है। इसमें लिखा गया है, इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हैविंग अपीयर्ड इन CUCET। जो लोग CUCET में अपीयर हुए हैं उनके लिए ये नोटिस है। मैं आपको ये जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं CUSB के साइट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज मतलब 22 तारीख से मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख से जो है UG और PG प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 22 तारीख से 28 तारीख के बीच एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और CUCET के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 500 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट एंड 200 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। और रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे देख लो 28 तारीख तक चलेगा। इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी देना है 500 या 200 SC ST PWD को। इसके साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज में आप अच्छे से देख सकते हो, डेडलाइन दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ है दोस्तों, एक्टिविटीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। यानी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से 28 तारीख के बीच करना है और पैसा रजिस्ट्रेशन का सबमिट करना है। और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ ही दोस्तों नीचे लिखा हुआ है
कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस कोर्स है उस कोर्स जो आप प्रेफर किए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एमए इंग्लिश के लिए अप्लाई किए हैं और वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, एमएड आपका सेकंड प्रेफरेंस है, तो आपको एमए का फीस सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई किए हैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, बीएड के लिए किए हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। तो इसका डेट रखा गया है 30 तारीख से 2 तारीख, 22 से 28 के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फी पे करना है, और 30 से 2 के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट बाय सीओई ऑफिस। तो जो कमिटी है, जो सीओई है, वो 4 तारीख को आपको जो जिनका एडमिशन हो जाएगा उनका लिस्ट में नाम आएगा 4/11/2020, यानी 4 नवंबर 2020 को। तो समझिए जिसका लिस्ट में नाम आ गया उसका एडमिशन पक्का हो गया है, क्योंकि आपने फी पहले जमा कर रखा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस कोर्स का। अब ऑनलाइन ओरिएंटेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ थ्रू गूगल मीट बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो जैसे ही 4 तारीख को आपका एडमिशन पक्का होगा, 5 तारीख को आपका ओरिएंटेशन होगा, यानी इंट्रोडक्शन क्लास होगा कुछ, उसमें गूगल मीट के द्वारा आपको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद फिर ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन बाय एडमिटेड स्टूडेंट। जिस कोर्स में आपका एडमिशन होगा उस कोर्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 5 से 7 तारीख को, यानी 4 तारीख को आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये क्लियर हो जाएगा, और 5 तारीख को आपका फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस वगैरह का, और इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन वगैरह चलेगा गूगल मीट ऑनलाइन के जरिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाय कोर्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन 5 से 7 के बीच होगा, 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच होगा। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर का क्लास जो है वो 9 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट, अगर कोई सीट वैकेंट रह गया है, खाली रह गया है, इफ एनी ड्यू टू कैंसिलेशन विड्रॉवल फ्रॉम द वेट लिस्ट, मतलब कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लिया और बाद में छोड़ दिया, तो इसके लिए अगर सीट खाली हो गया है इसकी वजह से, या कुछ सीटें खाली रह गई हैं, तो उसके लिए नोटिस फिर से निकलेगा, यानी 9 तारीख, या हो सकता है कि उसके बाद निकलेगा कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं और अगला एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बाद दोस्तों पीएचडी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीएचडी के जो कैंडिडेट हैं उनको वेट करना पड़ेगा। इंटरव्यू फॉर पीएचडी प्रोग्राम, उनका इंटरव्यू होगा। बेसिकली जिनका 50 मार्क्स से ऊपर होता है उन्हीं को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको 23 नवंबर 2020 को से लेकर 30 नवंबर 2020 के लिए ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों। तो इस डेट के बीच में आपका जो पीएचडी कैंडिडेट हैं, पीआर के जो कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीज़ों को समझेंगे बारीकी से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करेंगे, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आप ये वो पहला पेज था दोस्तों, और ये दूसरा पेज है नोटिस का। ये 21 तारीख को आधी रात को जारी हुआ है ये नोटिस एडमिशन से रिलेटेड। The respective department shall ensure the online document verification and confirmation of eligibility of candidate for program of studies offered by them। तो दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही करेगा। अगर आपको कोई इस बीच समस्या होगी तो यहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल दिया हुआ है और हेल्पलाइन फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके अपना समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिस जो जारी हुआ है इसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, 4, 5 करके कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स और लगाए गए हैं। उसमें पहला एनेक्सर 1 में क्या है, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर काउंसलिंग दिया हुआ है, फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोग्राम दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस हम करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें
और हो सके तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। तो अभी देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। परफॉर्मा फॉर अंडरटेकिंग, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टेंशन ना लें, परफॉर्मा फॉर अंडरटेकिंग में आप अंडरटेकिंग डाल के आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। Provisional admission in the program of Central University of South Bihar shall be made on the basis of a score obtained in CUCT। तो CUCT के जो स्कोर है उसी के बेसिस पे का एडमिशन होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम amongst the candidate only who have registered themselves for admission and deposit the prescribed registration fee। आपको जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फी जमा करेंगे 22 से 28 के बीच में रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में, फी बाई 28 यानी 28 अक्टूबर के तक आपको फी जमा करना है रजिस्ट्रेशन का और कोर्स का। हेंस ऑल द कैंडिडेट डिजायरस टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ विद इन स्टिपुलेटेड, मतलब जो डिफाइंड टाइम है 22 से 28 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पेइंग रजिस्ट्रेशन फी, डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब फी, जो रजिस्ट्रेशन फी और आपका जो कोर्स का फी है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। While registering for admission, the candidate shall be required to upload the scanned copy। और रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, पॉइंट नंबर 2 पे आप देख लो कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके सबमिट करना पड़ेगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी उसको वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। The program-wise merit list shall be uploaded on university website after verification of the candidate documents। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप पाए जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद 4 तारीख के ऊपर, जैसे मैंने बताया, मेरिट लिस्ट जिनका एडमिशन हो गया है उनका लिस्ट एक जारी होगा। If a candidate applies for more than one program, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम में कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसको इस पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि उसको रजिस्ट्रेशन फी, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो 500 रुपया देना होगा, SC ST PWD हैं तो 200 रुपया देना होगा, एंड प्रिस्क्राइब प्रोग्राम फी देना होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ चॉइस। मतलब अगर आप 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ चॉइस का जो कोर्स है उसका फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको बाद में अगर सेकंड प्रेफरेंस वाले में एडमिशन होता है तो अगर फी ज़्यादा होगा तो आपको और देना पड़ेगा, और अगर कम होगा तो आपको ये फी लौटा दिया जाएगा, जो बच जाएगा राशि। तो ये दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जबकि ये जो कोर्स का फी जब सबमिट कर रहे हैं तो अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा as per the UGC guidelines। If a candidate opt for 2 or 3 preference, then the fee deposit for the first preference shall be adjusted। यही चीज मैं बताया आपको कि कैसे एडजस्ट होगा आपका फी, अगर आप ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं तो कैसे आपका एडजस्ट होगा, कैसे रिफंड होगा, ये चीज अभी मैंने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोग्राम फी शैल नॉट गारंटी। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पैसा रजिस्ट्रेशन फी जमा कर रहे हैं और कोर्स का फी जमा कर रहे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का है। अगर इसका गारंटी नहीं लेता है CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये तीसरी पेज है, तीसरी पेज को देखते हैं। सच स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, अगर उनको फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, फाइनल रिजल्ट अगर नहीं मिला है, TC नहीं है उनके पास, माइग्रेशन नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं। अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको प्रिंट करना है, उसमें आपका पूरा फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद उसमें मेंशन कीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। तो अगर नहीं है डॉक्यूमेंट्स, नहीं है आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट, नहीं है TC, नहीं है माइग्रेशन, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप ये अंडरटेकिंग भर दें, उसमें लिखें कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। OBC भी नहीं है तो OBC EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और बाद में 31/12/2020 यानी 31 इस साल के लास्ट दिन तक आपको डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका मिलेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों,
those candidates who have registered themselves for admission and deposit the prescribed program fee but remain unsuccessful in securing admission in Central University of South Bihar। यानी दोस्तों अगर आप पैसा देते हैं और आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपका पैसा वापस होगा। अगर बाद में पैसा कुछ दिन बाद वापस होगा। अगर कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल कराता है तो सीटें खाली होती है तो आपको वेट लिस्ट में रखा जाएगा और आपका एडमिशन मिल सकता है अगर सीटें खाली होती है। तो आप एडमिशन कैंसिल करा के पैसा वापस भी ले सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो पता चला कि आप साउथ बिहार में लिए एडमिशन और बाद में फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में ले लिए तो उसमें टेंशन नहीं है, आपका फी रिफंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फी छोड़कर। सच कैंडिडेट रजिस्टर्ड for admission but remain unsuccessful in securing the admission in Central University of South Bihar shall be eligible to get refund program fee। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी और सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है।